तो जब अपना ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, सेम उसी डायरेक्शन में अपना इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन हो जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होगा व्हेन जब पॉजिटिव चार्ज जब मूव कर रहे हैं उसी के सेम डायरेक्शन में आपका हो जाएगा। बट जब आपके नेगेटिव चार्ज मीन्स जब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो हो रहे हैं किसी मटेरियल में, तो जो उसका जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। उसका जो डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। जैसे मान लो कोई वायर है, ए बी कोई वायर है, अगर इधर आपका पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो जो इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक करंट का भी डायरेक्शन यही होगा। बट जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा इस डायरेक्शन में, तो जो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होगा, आई का जो डायरेक्शन होगा, वो इसके ठीक अपोजिट हो जाना है। सो ये चीजें आपको हमेशा ध्यान में रखना है। नाउ टोटल चार्ज इन ए बॉडी, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि किसी भी बॉडी में या किसी ऑब्जेक्ट में या किसी भी चीज में कितना चार्ज है। जैसे मान लो हम कोई एक मटेरियल ले लेते हैं ए बी, ये इसका लेंथ है, तो इस लेंथ के अंदर इस मटेरियल में कितने चार्ज है। जैसे हमको ये पता है, एज वी नो दैट, कि 1 इलेक्ट्रॉन हैविंग 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज, ये इतना चार्ज कैरी करता है एक इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं बोलूं किसी मटेरियल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन का फाइंड करना है, 3 से मल्टीप्लाई कर लो। तो हम सपोज करते हैं कि जो इस मटेरियल में या किसी मटेरियल में n इलेक्ट्रॉन्स है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेट n इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दैट मटेरियल। सो किसी मटेरियल में अगर n इलेक्ट्रॉन है तो जो उसका जो टोटल चार्ज हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन पे इतना है, तो जो चार्ज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये नेगेटिव है, सो इसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अब ये चार्ज किसका है, इलेक्ट्रॉन का, तो हम इसको बोल सकते हैं Q इक्वल्स टू Ne। तो द टोटल चार्ज इन ए body or any object is equals to Q equals to N is N and E, where N को क्या बोलोगे, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये सारी चीजें भी आपको ध्यान में रखना है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो अभी आपको क्या देखना है, डिफाइन 1 एम्पीयर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हर एक अल्टरनेट ईयर पे आपका ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि 1 एम्पियर को डिफाइन करो। ठीक है, तो जनरली अपना जो फॉर्मूला हमको पता है कि I इक्वल्स टू Q बाई टी, वेयर Q इक्वल्स टू चार्ज एंड T इक्वल्स टू टाइम एंड I इक्वल्स टू करंट। I इज करंट, I अपना करंट है, T टाइम है और Q चार्ज है। तो 1 एम्पियर कब होगा, इसकी वैल्यू 1 कब होगी, इफ Q इक्वल्स टू 1 कूलम। इसकी जो वैल्यू है आप 1 कूलम ले लो, T इक्वल्स टू 1 सेकेंड आप ले लेते हो, तो I की जो वैल्यू होगी 1/1 इक्वल्स टू 1। सो ये 1 एम्पियर हो जाना है अपना। सो आप कैसे डिफाइन करोगे कि ये when 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू ए कंडक्टर in 1 second is called 1 एम्पियर। सो ऐसे आप 1 एम्पियर को डिफाइन करोगे। Q की वैल्यू 1 ले लिया, T की वैल्यू 1 ले लिया, I की वैल्यू 1 आ जाना है। सो यहां पर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं आज। सो लेट्स सी सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस। नाउ सी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ए कंडक्टर कैरीज ए करंट ऑफ 0.2 एम्पियर
Find the amount of charge that pass through the conductor in 30 seconds and how many electrons flow in 30 seconds. So यहाँ देखो, आप कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करने जा रहे हो, न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हो, तो जो गिवन पार्ट है ना उसको आप राइट कर लो. सो गिवन पार्ट में अपना I इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 0.2 एम्पियर. I इक्वल्स टू Q आपका फाइंड आउट करना है, T इक्वल्स टू दे दिया 30 सेकेंड. और उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है आपको, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपको फाइंड आउट करना है. सो अभी हमें क्या पता है कि I इक्वल्स टू Q बाई T, ये फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है. सो दिस इंप्लाइज दैट Q इक्वल्स टू हम राइट कर सकते हैं I इंटू टी. I इंटू टी, आई की वैल्यू क्या है 0.2 इंटू टी की वैल्यू है वो 30 सेकेंड्स है, तो 30 आपने राइट कर लिया. अब ये 0.2 में मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 6 कूलम्ब. Q की वैल्यू कितनी आ गई, 6 कूलम्ब. अब दूसरा जो फॉर्मूला है, अभी हमें n भी फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या n में इनमें से किसी के साथ कोई रिलेशन है. तो ये हमको पता है कि Q इक्वल्स टू होता है n ई, और यहां से n की वैल्यू आप क्या बोल सकते हो, Q अपॉन E. Q अपॉन E, तो जो Q की वैल्यू है 6 अपॉन E की जो वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19. अब इसको आप रखोगे तो देखो कितना आ जाना, 6 अपॉन 1.6, ये जब ऊपर जाएगा आपका तो 10 टू द पावर 19 हो जाएगा. इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो मेरे ख्याल से ये 3.75 इंटू 10 टू द पावर 19. तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ये आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, ये जो फाइंड आउट करना था, और ये Q की वैल्यू हो गई जो आपको फाइंड आउट करना था. ठीक है, आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी. एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं. सो सी हियर अनदर क्वेश्चन, ए फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. फिलामेंट क्या होता है, जो हीट होता है ना, जो भी डिवाइसेस होते हैं, जैसे मान लो आप हीटर ले लो, हीटर के अंदर एक फिलामेंट होता है, वही हीट एनर्जी देता है आपको. जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं उसके अंदर भी आप एक फिलामेंट होता है, टंगस्टन का एक वायर होता है जो हीट होके और लाइट एनर्जी वहां से निकलती है. सो वो जो फिलामेंट है, एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ ड्रॉज करंट ऑफ, सो आई की वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.4 एम्पियर. आई की वैल्यू हमने राइट कर लिया. अब टाइम इक्वल्स टू कितना दे दिया, 3 आवर. ठीक है, और यहां पर आपका Q फाइंड आउट करना है, और फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको फाइंड आउट करने हैं. तो ये नहीं है कि आप यहाँ पे टाइम 3 आवर दे दिया तो टाइम की जगह आपने 3 आवर्स राइट करने, नहीं. वो जो टाइम है MKS का नाम सुना है ना आपने, MKS सिस्टम. MKS का मतलब क्या होता है, मीटर किलोग्राम सेकंड, या फिर जो SI यूनिट्स है ये टाइम की वो सेकंड होती है. सो SI यूनिट इसका एम्पियर है, इसका SI यूनिट क्या होगा, सेकंड. सो इस 3 आवर्स को आप सेकंड में कन्वर्ट करोगे, मीन्स 3 इंटू 60 इंटू 60. तो आप इसको जब कन्वर्ट करोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3600. अब ये कितना हो जाएगा 10,800 सेकेंड्स ये हो जाएंगे आपके. अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, Q इक्वल्स टू I इक्वल्स टू राइट कर लो, रिलेशन आपको पता है, I इक्वल्स टू Q अपॉन T. फिर यहां से आप राइट कर सकते हो Q इक्वल्स टू I इंटू T. तो I की वैल्यू आपको पता है 0.4 एम्पियर, एंड टाइम कितना है 10,800 सेकेंड. सो आप इसको मल्टीप्लाई करो. जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाना है आपका 4320 कूलम्ब. सो ये आपका जो है कि इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया. जो टोटल Q की वैल्यू है, अमाउंट ऑफ चार्ज विल बी 4320 कूलम्ब. और आपका जो N की वैल्यू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो फाइंड करना है, तो N इक्वल्स टू आप बोल सकते हो Q अपॉन E. तो Q की वैल्यू है 4320 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19. जब इसको आप कैलकुलेट करोगे ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका देके जाएगा. ठीक है, एक तीसरा एग्जाम्पल करें यार, आने देते हैं. ठीक है, आज के लिए काफ़ी है. सो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आया होगा. इनमें से कुछ भी आपको नहीं समझ में आता है बाबू, आप क्लियरली आप कमेंट करके पूछो, क्योंकि यहाँ से आप छोड़ के जा नहीं सकते. यहाँ जो मिस करोगे, एक बार जो मिस कर दोगे वो कंफ्यूजन बना का बना ही रह जाएगा.
सो डोंट बी कंफ्यूज, क्लियर योर ऑल डाउट्स। सो कमेंट करो, क्वेश्चन पूछो, एंजॉय करो।